हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 है। जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर देखिए 0.23 सेंटीमीटर मोटाई के 472 टुकड़े हैं, तो पहले आपस में गुणा कर लेंगे तो सेंटीमीटर मोटाई आ जाएगी 0.23 फिर गुणे 472। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू जो आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी, आपस में आप गुणा कर लीजिएगा 108.56 ये सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग कर देंगे, मतलब 108.56 और भागे हो जाएगा 100 यानी बटे 100, तो ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी। यही फाइंड करना था। तो 2 जीरो हटाएंगे यहाँ से तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और इधर आएगा दशमलव, तो ये यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी 1.0856 ये मीटर में प्राप्त होगा। यही इसका सल्यूशन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1.0856 मीटर। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 है। 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ भी गुणा करेंगे क्योंकि 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ें हैं, तो आपस में गुणा कर देंगे तो बड़ी छड़ की लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले तो 23 सही 2/7 को देखिए लिख सकते हैं 23 धन 2/7, इस तरह लिखा जा सकता है। ये मिश्र भिन्न है तो इसको खंड कर देंगे और इसी में गुणा कर देंगे 15 का साथ में। अब देखिए वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो जब 23 गुणे 15 करेंगे, 15 दोनों के साथ होगा तो 15 तिया 45 की 5 हासिल 4, 15 दूनी 30, 30 4 34, तो 345 आएगा। प्लस यहाँ 15 के जब 2 से गुणा होगा तो 15 दूनी 30 और भाग करेंगे 7 से। अब देखिएगा ये तो पूर्णांक हो गया 345 और प्लस जब 7 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 7 चौका 28, तो 4 सही 2/7 वैल्यू प्राप्त होगी। अब पुनः देखिएगा इसको भी लिखा जा सकता है 4 धन 2/7, तो मतलब ये 345 तो रहेगा ही, 345 प्लस इस वैल्यू को लिख सकते हैं 4 धन 2/7, तो ये 4 जुड़ जाएगा इसके साथ, मतलब ये दोनों पूर्णांक है तो 345 और 4 349 हो जाएगा जुड़ के, और प्लस ये 2/7 भिन्न अलग रहेगी। अब इन दोनों को सम्मिलित रूप से लिख सकते हैं 349 सही 2/7, तो ये वैल्यू मीटर में प्राप्त होगी। यही फाइंड करना था, मतलब इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्मेट में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 349 सही 2/7 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर की गणना कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं देखिएगा, जो सबसे बड़ी दो अंकों की, तो यहाँ पर 97 पर अंत होती है, और 97 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं और 97 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, तो सॉरी स्वयं और एक के अलावा, मतलब 97 और 1 के अलावा, तो ये सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या हो गई। और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, आपस में माइनस कर लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा अंतर। तो यहाँ पर 7 में 1 घटाएंगे 6 और 9 में 1 घटाएंगे 8, तो यहाँ पर 86 प्राप्त होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 है। 4 अंकों वाली है सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर 49 के पहले खंड कर लेते हैं, तो 7 सता 49, तो मतलब जो संख्या 7 से कट जाएगी वो 49 से कट जाएगी, क्योंकि खंड में 7 ही आ रहे हैं दोनों बार। तो देखिए 7 से चेक कर लेते हैं लास्ट वाले ऑप्शन से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 7 एक कम 7, फिर 2 29 हुआ, 7 चौका 28, फिर 1 19 हुआ, 7 दूनी 14, फिर 5 56, 7 8 56, तो ये संख्या 7 से कट रही तो 49 से भी कटेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन 7 से ही नहीं कटेंगे, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले तो 15, 25, 40, 75 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15, 25, 40, 75। अब इनका एलसीएम पहले फाइंड करेंगे, पहला काम होगा। तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं 75 के, तो 3 5 15 75, इस तरह फैक्टर होंगे इसके। अब इसमें 40 भी आ जाए तो देखिए 5 तो है ऑलरेडी, 8 की ज़रूरत है, तो 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 बार गुणा करेंगे तो 40 के भी गुणनखंड आ गए। 25 के लिए यहाँ पर 25 ऑलरेडी है, 15 भी ऑलरेडी है, 15 के गुणनखंड है। तो जब सभी संख्याएं इसमें आ गई तो एलसीएम हो जाएगा, देखिएगा 2 5 के जोड़े से एक 0 बनता है, तो इसका गुणा नहीं करेंगे। यहाँ भी 5 और 2 आ रहा है तो एक 0 और आ जाएगा, तो बाकी बचा 3 और 2, तो 3 दूनी 6 और डबल 0 लगा देंगे, तो यहाँ 600 होगा एलसीएम, मतलब इनका गुणनफल 600 आएगा। अब कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो हमें पता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 9 को 4 बार लिखेंगे, मतलब 9999। अब इसमें 600 से भाग करेंगे, ये सीधा सीधा सरल मेथड होता है,
इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही प्रोसेस सही रहेगी। 600 एक कम 600, पहले एक बार जाएगा, फिर यहाँ 9 आएगा, इधर भी 9 आएगा, इधर 3 आएगा, 399, एक 9 और उतारेंगे तो अब 3999 हो गया। तो 600 का 6 बार जाएगा, 6 6 36 और ये डबल 0 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे आपस में तो 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, 9 में 3 घटाएंगे, 9 में 6 3, 399। अब इसके बाद भाग जाना बंद हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे यदि तो ये 5 अंक की बन जाएगी, इसलिए घटाना होगा और घटाने वाली संख्या ये डायरेक्ट शेष घटाई जाती है जो प्राप्त हुई है। तो इसमें घटा देंगे 9999 में माइनस कर देंगे शेष को 399, तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 3 घटाएंगे 6 और यहाँ 9 रहेगा, 9600 अभी संख्या होगी। तो इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस प्रोसेस को आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि अगले कई सवालों में ये प्रोसेस काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिएगा 88 से वही संख्या कटेगी जो 11 और 8 से कटेगी, इसके फैक्टर कर लेंगे 11 8 88। तो जो संख्या 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी वो संख्या 88 से कटेगी। तो सबसे पहले 11 को चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए 1199, फिर 11 चौक 44, भाग नहीं जाएगा, तो ये मतलब ये 11 से कट रही है संख्या। 8 से चेक करना है तो अंतिम के 3 अंक चेक कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 8 एक कम 8, फिर ये 14 हुआ, तो फिर 8 एक कम 8, फिर 6 64, 8 28 64। तो 11 और 8 दोनों से संख्या कट रही है, इसलिए 88 से कट जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले तो 27, 18, 15, 12 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका होता है सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं जब भी एलसीएम फाइंड करना हो। तो यहाँ पर देखिए 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 3 9 3 27। अब इसमें 18 भी शामिल हो जाए तो 18 के लिए 3 3 9 है, 2 की गुणा और कर लेंगे, 2 और शामिल होगा तो 18 भी आ गया। 15 के लिए इसमें 5 का गुणा और कर लेंगे क्योंकि 3 है, 5 की कमी है तो 15 के गुणनखंड हो गए। 12 के लिए देखिए 1 2 है तो 2 दूनी 4 3 12 होता है, तो 1 2 का गुणा और कर लेंगे तो 12 भी इसमें शामिल हो गया। अब इसमें देखिएगा आपस में इनका गुणा करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, तो 2 और 5 के जोड़े से एक 0 बनता है और बाकी का देखिए 3 3 9 3 27 दूनी 54 और एक 0 लगाएंगे तो 540 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आया 540। अब कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9999, उसमें 540 से भाग कर देंगे। तो देखिए 540 से कम 540, पहले एक बार जाएगा तो यहाँ पर घटाएंगे तो 9, यहाँ पर 9 में 4 घटाएंगे 5, 9 में 5 घटाएंगे 4 और ये 9 उतारेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा 5 नहीं है 45, 9 बार 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 शून्य शून्य यहाँ पर होगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 पंचे 40, 3 43, फिर माइनस कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा 9 आएगा, 9 में 2 घटाएंगे 7 आएगी वैल्यू, 5 में 3 2 और यहाँ पर 0, 289। अब कह रहा है ये कंडीशन है इसमें कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या रहे, तो 4 अंकों की ही रहे, इसमें 5 अंक ना हो जाए, तो जोड़ेंगे तो 5 अंक हो जाएंगे, इसलिए इसमें घटा देंगे। वो भी घटाने वाली संख्या डायरेक्ट शेष ही होती है, तो 9999 में इसमें माइनस कर देंगे 279 को, तो अभी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 7 घटाएंगे 2, 9 में 2 घटाएंगे 7 और यहाँ पर 9 रहेगा, तो 9720 होगी अभी संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका भी होता है, लेकिन इस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो ये मालूम कि 6 अंकों की बड़ी संख्या 9 को 6 बार लिखना होगा, तो ये 9,99,999 ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो जाए, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे 1,35,642, इस संख्या को माइनस कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी अभी संख्या। तो 9 में 2 घटाएंगे 7, यहाँ पर 9 में 4 घटाएंगे 5, 9 में 6 घटाएंगे 3, 9 में 5 घटाएंगे 4, 9 में 3 घटाएंगे 6, 9 में 1 घटाएंगे 8, तो यहाँ 8,64,357 यही अभी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये रिपीट कर दिया दोबारा, क्योंकि 49 के फैक्टर करेंगे तो 7 7 49 होते हैं और जो संख्या 7 से कटेगी वो 49 से कटेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये 7 से कट रही है, 49 से भी कटेगी, बाकी ऑप्शन में 7 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 89 है, देखिएगा 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 के बगल में 3 जीरो लिखेंगे, ये 1000 होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 47 इसी में भाग कर देंगे, जो एक प्रोसेस होती है, तो 47 दूनी 94, 2 बार जाएगा, फिर यहाँ 10 में 4 घटाएंगे 6, 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ भी 0, ये 0 आएगा, फिर 47 एक कम 47। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो 10 में 7 घटाएंगे 3 और 5 में 4 घटाएंगे 1, 13, तो शेष 13 बचा। अब कह रहा है कि यहाँ पर 4 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो ये 4 अंक की ही रहे संख्या, तो इसमें घटाएंगे नहीं तो ये 3 अंक की बन जाएगी, एक भी माइनस कर देंगे, तो जोड़ना होगा। और जोड़ने वाली संख्या पहले 47 माइनस 13 करेंगे, मतलब भाजक माइनस शेष। तो देखिए 47 माइनस 13 जब करने पर प्राप्त होगी, 7 में 3 4 घटा लेंगे, 4 में 1 घटाएंगे 3, 34। तो अभी संख्या जो जोड़ना होगा वो 34 होगा, तो ये 1000 में 34 जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, तो 1034, जिसमें 47 का पूरा भाग चला जाएगा, तो 1034 होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे, पहले 10 से चेक करना, तो 10 के लिए इकाई में 0 होना चाहिए, तो देखिए ये 3 संख्याएं कट रही, तो ये तो हो नहीं सकता, इस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। अब इन तीनों में से 8 को चेक कर लेंगे, तो 8 में देखिए 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि 8 एक कम 8, 1 14 हुआ, 8 एक कम 8, 6 60 हुआ, भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या तो होगी नहीं। यहाँ पर देखिए 12 8 96, मतलब 8 से विभाजित हो जाएगा, फिर 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि 8 एक कम 8, फिर ये 18 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, फिर 20 हुआ, तो मतलब कहने का इन तीनों में से यही वही संख्या होगी जिसमें 10, 8 और 12 सभी का भाग जाएगा, तो इसमें 12 का भी भाग जाएगा, 12 8 96, तो तीनों का भाग इसी संख्या में जाएगा 960 में, अभी संख्या 960 होगी। ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करना है, तो पहले 30 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पर, तो 30 का वर्ग 900 होता है, जो कि जिसमें 3 अंक है। फिर 31 का वर्ग भी लिख लेंगे, तो 31 का वर्ग 961 होता है, यहाँ भी अभी 3 अंक है, तो 32 का वर्ग लिखेंगे, 32 का वर्ग आएगा यहाँ पर 1024, 32 का वर्ग होता है, तो ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि 4 अंकों की हो गई, तो इसका वर्गमूल 32 आता है। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे, तो देखिए 1024 ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी इससे देखिए छोटा 1000 है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 31 961 फिर 32 सीधे 1024, और 1081 भी नहीं होगा, 1024 से बड़ा है, और 1064 भी बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1024 पूर्ण वर्ग है, जो कि 32 वर्गमूल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है, मतलब 18 से विभाज्य हो। तो 18 से वही कटेगी जो 2 और 9 से कटेगी, तो सबसे पहले 2 को चेक कर लेंगे, तो 2 के लिए तो देखिए इकाई में 0 2 4 6 8 हो, तो देखिए सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो 2 से पता नहीं चल रहा, 9 से चेक कर लेंगे, तो 9 से देखिए ये नहीं कटेगा, तो इसको हटा देंगे, 18 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों से कटना अनिवार्य है। फिर 9 से देखिए ये वाली संख्या कट रही है, और 2 से भी कटे, तो ये 18 से कटेगी, और आगे चेक करेंगे तो ये भी देखिए 8 1 9, तो 9 से ये भी कट जाएगा, 2 से भी कट रहा था, तो 18 से ये भी कटेगी, तो 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पर। और डी नंबर देखिए 9 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 18 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 9 दोनों से कटना अनिवार्य है। अब इन दोनों में देखिए जो सबसे छोटी होगी वही छोटी होगी, क्योंकि वे प्रश्न में है कि वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। तो अब इन दोनों में छोटी संख्या है देखिए ये वाली ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि ये बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 1728, ये तो इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, और ये दशमलव वाली संख्याएं ये भी परिमेय संख्याएं हैं। पाई ए का परिमेय संख्या है, तो इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसको ऑप्शन से ही चेक करना है। पाई के साथ साथ जितने भी प्रतीक होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये सभी परिमेय संख्याएं नहीं है, ये सब अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है ये पूछ रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। तो इसको याद रखें, पहले पाई तो एक अपरिमेय है, यहाँ पर इसको याद रखिए। अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो यहाँ पाई तो अपरिमेय है, तो इस ऑप्शन को हटा देंगे, और याद रखेंगे जिस संख्या की इकाई में 2 3 7 8 होगा वो भी अपरिमेय ही होगी, मतलब परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर अब जैसे इकाई में 8 है तो ये अपरिमेय संख्या है,
यहाँ पर देखिए इकाई में 2 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। जिस संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये देखिए एक ऑप्शन बचता है, पाई तो अपरिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर बी बचा। तो इसको ऑप्शन से ही चेक करना है, इसको याद रखिएगा आप। जिस संख्या इकाई में 2, 3, 7, 8 होगा वो अपरिमेय संख्या होगी, मतलब इनका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, पर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी यदि इकाई में ये संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 है 0.125 आवर्त या बार इसके ऊपर लगा है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 0.125 और जितने के ऊपर आवर्त लगा है तो उतने उसके बदले 9 लिखा जाता है बटे में, तो ये तो 125 ऊपर लिखेंगे और जितने के ऊपर आवर्त लगा है 1, 2, 3 तो नीचे 3 9 आ जाएंगे, तो यही परिमेय संख्या के रूप में ये फॉर्मेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेम इसी तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 है 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 5.025 है। अब यहाँ भिन्न के रूप में बदलना है तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 के बगल में 3 जीरो यहाँ पर हर में लिखेंगे, तो नीचे 1000 हो गया, ऊपर 5025 है तो अब 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100 और एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर देखिएगा 25 दूनी 50, फिर भाग नहीं जाएगा तो जीरो होगा, फिर 25 हुआ तो 25 से कम 25, तो मतलब यहाँ 201/40 है। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, ये विषम भिन्न है तो 5 बार जाएगा, 40 पंचे 200 होता है, फिर 1 बचेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे और बटे 40, 5 सही 1/40, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा भाग करके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 97 है सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए भिन्न दी हुई है तो पहले लिख लेते हैं 3/4, दूसरी है 11/13, सीरियल से लिख लेंगे 5/7 और अगली भिन्न देखिए 9/11। अब यहाँ पर दो भिन्न कंपेयर करेंगे, पहले इन दो भिन्नों को आपस में देखेंगे तो 13 × 39 यहाँ गुणा कर लेंगे और यहाँ पर 11 × 4 करेंगे 44, तो ये छोटा मान है तो मतलब इन दोनों में छोटी भिन्न ये कहलाएगी 3/4, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे और इनका आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55 और यहाँ पर 7 × 9 = 63, तो ये छोटा मान कहलाएगा, छोटी इन दोनों में ये छोटी भिन्न है तो अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे लास्ट में, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 × 3 = 21 यहाँ लिख लेते हैं और 4 का 5 से गुणा करेंगे 4 × 5 = 20, तो ये छोटा मान 20 है तो मतलब फाइनली छोटी भिन्न हो जाएगी 5/7, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह से दो भिन्नों का कंपेयर करेंगे, लास्ट में जो 2 भिन्न बचेगी उनका आपस में कंपेरिजन करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 है 1/5 के हर का मान का परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए, मतलब हर का परिमेयीकरण करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 1/5 है तो यहाँ पर बीच का चिन्ह बदल देंगे, मतलब प्लस है तो माइनस, और यहाँ अंश और हर में गुणा करेंगे तो 5 - √3 अंश में भी होगा और हर में भी होगा 5 - √3, तो ये वैल्यू ऊपर तो 5 - √3 ही रहेगी, लेकिन नीचे देखिएगा a + b a - b सरसमिका है तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर आएगा 5 - √3 बटे 25 में 3 घटाएंगे तो 22, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये हर में परिमेय संख्या हो गई, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 5 - √3 बटे 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 है निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, मतलब जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सके या कि पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या ऐसी है। तो यहाँ पर देखिएगा इकाई में यहाँ पर लास्ट में 2 अंक 25 है, यहाँ भी 25 है, तो 25 तो सभी में है तो ये तो सभी पूर्ण वर्ग जैसे लग रही हैं, लेकिन अब ये जो 210 है फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर 210 लिखा है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 210 से ज़्यादा ना हो, 210 से, तो 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का 225 हो जाता है, तो 14 लेंगे इसमें, और 14 के बाद एक संख्या जो आती है 15, 14 और 15 का आपस में गुणा करें तो क्या 210 प्राप्त हो रहा है। ये 25 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए देखिए 15 चौको 60 के शून्य हासिल 6, 15 एकम 15, 15 6 21 मतलब 210 आ रहा है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट को देखिए चेक करेंगे, अब यहाँ पर 180 है तो ऐसी संख्या पता करें कि जिसका वर्ग 180 से ज़्यादा ना हो, तो 17 का वर्ग 15 का 225 है, उसके पहले 14 196 और उसके पहले लेंगे तो 13 का वर्ग 169 होता है, तो यहाँ 13 और जस्ट उसके बाद वाली संख्या 14। अब 13 और 14 का गुणनफल यदि 180 आएगा तो ये पूर्ण वर्ग होगी, तो यहाँ पर देखिए 14
14 त्रिक 42, तो यहाँ देखिए 0 है, तो यही एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय वर्गमूल होगा, मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर देखिए 25 है यहाँ पर, अब 132 है, तो ये ऐसी संख्या का वर्ग पता करें जो 132 से अधिक ना हो। तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो 11 गुणे 12 करेंगे, 11 के जस्ट बाद वाली संख्या, तो 11 12 गुणा करने पर 132 आता है, तो ये पूर्ण वर्ग है। इसी तरह 156 है, तो यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग 144, 12 लेंगे, अब 12 गुणे जब 13 करेंगे तो 156 आएगा, तो ये 25 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। मतलब एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय वर्गमूल होगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये 18,025। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 है, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के हर का परिमेय मान क्या होगा। मतलब हर का परिमेयकरण करना है, तो पहले लिख लेंगे वैल्यू 1/2 धन स्क्वायर रूट 3। अब हर का परिमेयकरण करना है तो ये चिन्ह बदल देंगे, मतलब माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पर, और अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे इसी का, देखिएगा चिन्ह बदल करके, तो यहाँ पर दोनों अंश और हर दोनों में आएगा ये वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए अंश में तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही प्राप्त होगा, और बटे a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का वर्ग और माइनस रूट 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और माइनस रूट 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा, और यहाँ पर वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और बटे में 1 लिखें या ना लिखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यही होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1/5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 के हर का परिमेय मान क्या होगा। मतलब यहाँ भी हर का परिमेयकरण करना है, तो 1/, देखिएगा यहाँ पर 5 धन 2 रूट 3। अब इसमें बीच का चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो अंश और दोनों में गुणा कर देंगे इसमें। अब देखिएगा जब यहाँ पर अंश और गुणा करेंगे अंश और हर में, तो वैल्यू आएगी यहाँ पर अंश में तो 5 माइनस 2 रूट 3 ही प्राप्त होगा, और बटे अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी सरसमिका है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 तो 12 आएगा। मतलब जब भी इसको लिखेंगे 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पर 2 दूनी 4, पहले 2 का वर्ग 4, और फिर यहाँ पर एक 3 आ जाएगा, तो 4 3 12। मतलब आपस में गुणा करेंगे इसको 2 बार, 2 रूट 3 गुणे 2 रूट 3, तो यहाँ पर देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और रूट 3 गुणा करने पर 3, तो 4 3 12 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12। अब 25 में 12 घटाएंगे तो वैल्यू 13 बचेगी, तो 5 माइनस 2 रूट 3 और बटे 13, तो ये इसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 है, देखिए 4 की घात -3/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ 4 की घात देखिए ऋणात्मक है, -3/2 है, तो इसको जब धनात्मक में बदलना होगा, माइनस को प्लस करना है, तो ये हर का रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी आधार वाली संख्या का, तो 4 का उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो 1/4 हो जाएगा, और घात में हो जाएगा 3/2। मतलब अभी माइनस था तो माइनस हट जाएगा, जैसे इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये 3/2 को दोनों की घात में लिखेंगे, मतलब 1 की घात 3/2 और बटे 4 की घात 3/2, ये इसकी प्रोसेस होती है। तो 1 की चाहे जितनी घात लगाएं वैल्यू 1 ही प्राप्त होती है, और यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसका पूरी घात है यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर देखिए अब घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा घातों का, मतलब 1/2 की घात 2 गुणे 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3/2, तो अंश और हर से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1/8, फाइनल आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 है, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ 2/4 को देखिए ये भिन्न के रूप में लिखा है, तो 2/4 बराबर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, मतलब 0 पॉइंट, अब 4 पंचे 20, तो 0.5 आएगा, और ये यहाँ पर 0.6 दिया है, तो इसी के बीच की संख्या प्राप्त करना है, वह संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन से पहले चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा 11/25 की वैल्यू देखें कितना आती है, तो 11/25 का मान दशमलव में आएगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा था तो यहाँ 0 पॉइंट, अब देखिए 25 चौको 100, 4 बार जाएगा जब इसको भाग करेंगे लगभग, तो जो कि इसके बीच नहीं आ रहा तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट कर देंगे कि 0.4 है, यहाँ इसके बीच चाहिए। फिर ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेंगे, 21/40 है, तो यहाँ भी देखिए दशमलव में वैल्यू प्राप्त करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, यहाँ 0 पॉइंट, अब देखिएगा 40 पंचे 200, मतलब 5 बार पहले जाएगा, तो ये लगभग 0.5 कुछ और आएगा, तो मतलब इन दोनों के बीच में ही ये वैल्यू प्राप्त होगी, तो ये 21/40 इसके दोनों के बीच में फंसेगा, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। मतलब जिसका परिमेय मतलब पूर्ण वर्ग नहीं ज्ञात किया जा सकता है, जैसे तो यहाँ पर देखिएगा
64 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64 के गुणनखंड आएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 2 6 बार प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 3 3 के जोड़े बनाना है गुणनखंडों के, तो यहाँ 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। तो ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसका वर्गमूल इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं 8 होगा, और जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये 64 में देखिए यहाँ पर ये घात 2 है, कर्णी घात 2 है, तो मतलब इसमें 2 2 के जोड़े बनाना है, तो 2 2 के जोड़े गुणनखंडों के बन जाएंगे। तो ये भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। यहाँ पर देखिए 64 में कर्णी घात 6 है, तो यहाँ पर गुणनखंडों के 6 के जोड़े बनाना, तो ये 6 2 बार प्राप्त 2 6 बार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ भी देखिए इसके भी मतलब ये भी परिमेय है, मतलब 6 निकलेगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा। और इसमें देखिए कर्णी घात 4 है, तो 4 4 के जोड़े नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 बच जाएगा, इसके लिए और 2 चाहिए 2 बार, तो इसलिए अपरिमेय संख्या इसमें होगी ऑप्शन नंबर डी। इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि 8 का घनमूल 2 होता है, इसको ये परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बटे 1 कर लेंगे तो ये p/q के रूप में। बाकी देखिए सब अपरिमेय संख्याएं हैं, केवल ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए 64 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 8 आएगा और बटे में 1 लिखेंगे तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 64 का घनमूल यहाँ पे भी देखिए 4 आएगा, क्योंकि 4 चौक 16 चौको 64, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी नहीं ये ज्ञात करना है। देखिए 8 का घनमूल 2 होता है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या है। और 8 का देखिए इसमें कर्णी घात 2 है, तो जो कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि इसको लिखेंगे तो 2√2 लिखेंगे, इसके 4 दूनी 8, पहले खंड कर लेंगे 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, तो ये अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 है, सभी अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर देखिएगा वास्तविक संख्याएं होती हैं, ऑप्शन से ही डायरेक्ट इसको चेक करेंगे। वास्तविक संख्याओं में सभी टाइप की संख्याएं आ जाती हैं, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 0 देखिए 6 बार है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है, इसको निकाला जा सकता है बाहर, क्योंकि यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाना है, तो बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 0, यहाँ भी देखिए 6, तो 3 3 के जोड़े बनाना है, तो ये बन जाएंगे, 6 0 हैं, मतलब 10 को 6 बार लिखेंगे तो 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए 10 को 6 बार लिखेंगे तो यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा, लेकिन यहाँ 4 है कर्णी घात में, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि इसको जब जोड़ा बनाएंगे तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। तो 10 के 4 एक जोड़ा तो बन जाएगा 4 का, लेकिन यहाँ पर 2 10 रहेंगे और 10 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखिएगा ये फर्स्ट नंबर अपरिमेय है, क्योंकि यदि 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, तो और कर्णी घात में यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो देखिए गुणनखंडों के 4 4 के जोड़े बनाना, जो कि यहाँ संभव है, 2 ही दो प्राप्त हुए हैं, यहाँ 4 2 होते तो इसका बाहर निकाल लेते एक जोड़ा, तो इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। बाकी 8 का घनमूल 2 होता है, तो ये परिमेय है। 16 का वर्गमूल 4 होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो 4 होगा। और 1 को चाहे जितनी बार लिखें तो 1 ही प्राप्त होता, तो इसका भी 1 आ जाएगा बाहर, तो इसलिए अपरिमेय संख्या फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसको ऑप्शन से ही चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, क्योंकि 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और माइनस यहाँ पर देखिए 2 है, तो जब 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आया, जो कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में 1 लिख सकते हैं, और ये फॉर्मेट हो जाता है p/q के रूप में, तो इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ 1024 है, और 4th रूट यहाँ है, यहाँ 10th रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ 5th रूट है, तो 1024 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1024 को गुणनखंड करेंगे तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, इस तरह से 1024 के गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा 4th रूट है, तो मतलब 4 4 के जोड़े बनाना है, तो यदि गुणनखंडों के जोड़े बनेंगे
तो वह परिमेय संख्या होगी, यदि नहीं बनेंगे तो अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर अभी 2 के लिए 2 की और आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। बाकी यहाँ पर 10 के लिए देखिए 10 यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा 10 का, 2 गुणनखंडों का, और यहाँ पर 2 है कर्णिघात में, तो 2 के भी जोड़े बन जाएंगे यहाँ पर। तो और यहाँ पर 5 है तो 5 के भी जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो बाकी सब परिमेय संख्या है, फर्स्ट वाला अपरिमेय है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो फर्स्ट वाला देखिएगा यहाँ 32 है, तो जब इसको लिखेंगे तो 32 के खंड कर लेते हैं और फिर 5 के जोड़े बनाएंगे गुणनखंडों के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर 64 का घनमूल होता है 4, 4 चौक 16 चौको 64, तो ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 27 का घनमूल 3 होता है, तो ये भी परिमेय है। अब परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पर 32 का 4th रूट कह रहा है, तो 4 का जोड़ा तो बना लेंगे लेकिन 1-2 सिंगल बच रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 1331 का घनमूल यहाँ पर 11 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है, बाकी सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 114 नंबर है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 576, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, तो 576 का वर्गमूल होता है 24, तो ये परिमेय है, क्योंकि परिमेय ही पूछ रहा है कि किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो ये देखिए यहाँ पर रूट से बाहर आ गई, बटे 1 लिख लेंगे, तो यही परिमेय है, बाकी इनके ज्ञात नहीं किया जा सकते, मतलब ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। तो यहाँ पर अब देखिए संख्याएं बड़ी हैं, तो एक नियम होता है, देखिएगा जिस संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 होगा वो परिमेय संख्याएं नहीं होती, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा उनका, तो ये याद रखेंगे। तो देखिए इसकी इकाई में 2 है, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या ही नहीं है। फिर यहाँ पर 3 है इकाई में, तो देखिए यहाँ पर ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी इसका वर्गमूल, मतलब इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। यहाँ 8 है तो इसका भी वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो बची एक ही संख्या, तो ये पूर्ण वर्ग है, इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं इसका। तो इसको याद रखिएगा, इकाई में यदि 2, 3, 7, 8 है तो ये पूर्ण वर्ग वो संख्याएं नहीं होगी जिस संख्या की इकाई में ये संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 116 नंबर है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब ऑप्शन से चेक करेंगे, आप लोग देखिएगा जिसकी इकाई में 5 हो, पहले इन पर फोकस करिए, सी और बी नंबर में इकाई में यदि 5 है तो यहाँ पर 25 होना जरूरी है, 25 लास्ट में, तभी वो पूर्ण वर्ग होगी, इसको याद रखिएगा। तो ये तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पर केवल 5 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 25 नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो ये अपरिमेय संख्या है। जब पूर्ण वर्ग नहीं होगी मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा तभी ये डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, नहीं बाकी ज्ञात करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 117 है, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर याद रखेंगे बाकी संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। 324 का वर्गमूल होता है 18, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 18, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक करना है। 118 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। अब फर्स्ट देखिएगा यहाँ पर 6441 है, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो 6441 है, तो ये मालूम है कि पहले 80 का वर्ग होता है 6400, तो ये 80 का वर्ग 6400 के नज़दीक है ये। अब 81 का निकालेंगे, क्योंककि 6441 है, तो 81 का देख लेते हैं कितना होगा। तो आप लोग 81 का वर्ग निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर 6541 होगा, सॉरी 6561 होता है 81 का वर्ग, इसको आप फाइंड कर लेंगे, तो 6561 होगा, जो कि यहाँ पर 6441 ही है, तो ये इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर, बाकी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, तो इसका वर्गमूल अपरिमेय होगा, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं सभी, जब आप ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो ये रूट से बाहर संख्या आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, इसका वर्गमूल परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120 है, 1/2 + स्क्वायर रूट 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हर का परिमेयीकरण करना है, 1/2 + स्क्वायर रूट 3 है, तो अंश में दोनों में गुणा करेंगे, लेकिन बीच का चिन्ह बदल देंगे, तो ये हर का परिमेयीकरण होता है इस तरह।
तो यहाँ पर भी अंश और हर दोनों में गुणा करना होगा, बीच का चिन्ह बदल करके। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही प्राप्त होगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये अंश में, और हर में हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। तो जब 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और ये बाकी जो कहते हो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बटे में 1 लिखे या ना लिखे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन में दिया हुआ है बटे में 1 लिखा है। यह बुक रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से सभी वीडियो फाइंड कर पाएंगे, और प्रत्येक टॉपिक का सलूशन इजी मेथड से आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो रेलवे के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है।